नमस्कार मित्रों। आज पहले कुछ राजयोगों के बारे में बताता हूं, फिर उसके माध्यम से राजयोग शक्ति के रहस्य के बारे में बताऊंगा। पहले बताता हूं नीचभंग राजयोग के बारे में। हम जानते हैं कि अगर कोई ग्रह नीच हो तो अपने शुभ फल की शक्ति खो देता है, लेकिन कुछ स्थितियों में नीच ग्रह भी राजयोग समान फल देता है और कुछ मुख्य स्थितियों को मैं बताता हूं। पहली स्थिति, नीच ग्रह का राशि स्वामी ग्रह उच्च का हो। जैसे बुध मीन राशि में नीच का होता है, लेकिन अगर मीन का स्वामी यानी कि गुरु उच्च का हो तो नीचभंग राजयोग होगा। दूसरी स्थिति, नीच ग्रह का राशि स्वामी ग्रह लग्न या चंद्र से केंद्र में हो। और तीसरी स्थिति, नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का हो उस राशि का स्वामी उच्च का हो या लग्न और चंद्र से केंद्र में हो। इनमें से जितनी शर्तें पूरी होंगी उतना ही शक्तिशाली राजयोग बनेगा। अब बात करते हैं पंच महापुरुष योग की। अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि अपनी उच्च राशि में या अपनी खुद की राशि में होकर केंद्र में हो तो क्रम से रूचक, भद्र, अंश, मालव्य और शश योग बनता है। इसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। इसके अलावा अगर गुरु और चंद्र आपस में केंद्र में हो तो गज केसरी नाम का राजयोग बनता है। इन राजयोगों से ज्योतिष की कई गहरी बातें सीखी जा सकती हैं और उसे ध्यान से सुनो। पहली बात कि ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह अगर कमजोर भी हो पर जिस राशि में वो है उसका स्वामी अगर ताकतवर है तो कमजोर ग्रह भी ताकतवर हो जाता है। और इसके उलट अगर ताकतवर ग्रह भी कमजोर ग्रह की राशि में हो तो अपना शुभ फल नहीं दे पाता। अक्सर ज्योतिषी लोग इस महत्वपूर्ण नियम को भूल जाते हैं और बड़ी गलती कर देते हैं। नीचभंग राजयोग का रहस्य कुछ हद तक इसी बात में छिपा हुआ है। और दूसरी बात, केंद्र में बैठा हुआ ग्रह बहुत प्रभावी होता है। खास तौर पर शुभ ग्रह केंद्र में हो तो बहुत शुभ फल देता है और पाप ग्रह बहुत अशुभ फल। लेकिन अगर नैसर्गिक पाप ग्रह अपनी या अपनी उच्च राशि में हो तो महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। केंद्र की शक्ति ही गज केसरी योग, महापुरुष योग, नीचभंग राजयोग, इन सब राजयोगों का आधार है। जो ज्योतिषी केंद्र की शक्ति को समझ लेता है वो राजयोग पढ़ने में कभी गलती नहीं करता। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।